वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। पहले तो आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूँ, वीडियो देने में 2 दिन लगा दिया, पर आप लोगों को वीडियो बड़ी पसंद है, इसलिए 3000 से 4000 तक शब्द लिखना आसान नहीं है, इसलिए वक्त लग जाता है। दिल से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ कमेंट और लाइक कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। 1 मिनट। जब अर्पित अलका को अंगूठी पहनाने ही वाला था, तभी फलक ने अचानक कहा, बड़ी बहन होने के नाते मैं अपने ब्रदर इन लॉ को कुछ बातें बताना भूल ही गई। क्या कहना चाहती हो? अर्पित के चेहरे पर सिकन छा गई। वो मीडिया के सामने गुस्सा नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। उसका मन अब चिड़चिड़ा हो रहा था। मेरा मतलब है, मेरे होने वाले जीजाजी, आपको फ्यूचर में मेरी बहन के साथ अच्छा बिहेवियर करना होगा। हालांकि हमारी एक बार एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन एंगेजमेंट पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए आपको अलका को दोगुनी खुशी देनी होगी। जो खुशी मुझे नहीं मिली वो मेरी बहन को दीजिएगा। वाह! जैसे ही फलक के शब्द निकले, पूरा प्लेस एक्सप्लोजन से गूंज उठा। मिस फलक, आपने क्या कहा? क्या आपकी एंगेजमेंट मिस्टर गोयनका से हुई थी? आपने रिश्ता क्यों तोड़ दिया? मिस्टर गोयनका अब आपकी बहन के साथ क्यों एंगेजमेंट कर रहे हैं? जर्नलिस्ट एक्साइटेड और जोश में थे और कैमरे एक के बाद एक क्लिक कर रहे थे क्योंकि वे प्रश्न पूछने के लिए दौड़ रहे थे। फलक, तभी श्रुति ने गंभीर स्वर में आह भरते हुए कहा, असहाय होने का नाटक करते हुए, तुम अपनी बहन की एंगेजमेंट में ये सब बातें क्यों उठा रही हो? 3 साल पहले तुमने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री किया था। हर कोई जानता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम अर्पित से क्या करवाना चाहती हो? फलक को श्रुति की प्रशंसा करने का मन हो रहा था। न केवल उसके शब्दों ने जर्नलिस्ट्स को एम्बिग्यूअस बना दिया कि उन्होंने इन पुराने मामलों को बुरे इरादे से उठाया है, बल्कि उन्होंने जर्नलिस्ट्स को पिछले 3 वर्षों में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने अनबेरेबल एक्सप्रेशन की भी याद दिला दी। मिस फलक, क्या आप अभी भी मिस्टर गोयनका के प्रति अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं? इसलिए आप आज खुलेआम उन्हें बेस्ट विशेस दे रही हैं, लेकिन सीक्रेटली आप इन दोनों के रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं? मिस फलक, आप पिछले 3 सालों में कई अफेयर स्कैम्स में शामिल रही हैं और ऐसी अफवाहें हैं कि आप एक शुगर बेबी हैं। क्या इसी वजह से मिस्टर गोयनका ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया और आगे बढ़ गए? अलका की आंखों में गर्व की चमक थी जब उसने सुना कि रिपोर्टर फलक पर ही उंगली उठाने के लिए तैयार हैं। फलक अभी भी अपनी मां के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत कोमल थी। फलक ने अपनी कोमल हथेलियों में अपने नाखून गड़ा दिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में मोती जैसे आंसू आ गए थे। उसने श्रुति को धीरे से देखा और शिकायतों से भरी हुई आवाज में बोली, श्रुति आंटी, अफेयर स्कैंडल होने से पहले ही मेरी एंगेजमेंट मेरे जीजाजी से हो चुकी थी। मुझे पता है कि मैं अपनी बहन से तुलना नहीं कर सकती। जब मेरी बहन घर लौटी तो मेरे होने वाले जीजाजी के एक शब्द ने उसे फेमस बना दिया था, लेकिन जब हमारी एंगेजमेंट हुई तो उसने मुझे अनदेखा कर दिया। उसने मुझे स्कैंडल से अक्लिप्स होने दिया और उसने दूसरों को अपनी मंगेतर की बुराई करने दी। फलक जोर जोर से रोने लगती जिस कारण वो बोल नहीं पा रही थी। रिपोर्टर को अचानक एहसास होता कि माहौल बहुत सेंसिटिव होता जा रहा था। अर्पित और फलक की एंगेजमेंट फलक के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले ही हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अर्पित को पहले किसी और से प्यार हो गया था और वो फलक के प्रति बहुत क्रूर और निर्दयी हो गया था। रिपोर्टर चुप थे। सब उस लड़की को देख रहे थे जिसके कंधे कांप रहे थे। उसका शरीर इतना कमजोर लग रहा था कि कई लोगों को उस पर दया आने लगी। अपने एक्स फियोंसी द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद वहां खड़े होकर मुस्कुराते हुए उसे और अपनी बहन को खुशी की बेस्ट विशेस देना अपने लिए ही कितना इंसल्टिंग और दर्दनाक था। फलक ने नाक सिकोड़ी और अपना गला रुंधते हुए कहा, और श्रुति आंटी, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने इम्पोर्टेंट रोल निभाए हैं। मैंने तारों से लटकी हुई हूँ, भिखारी की रोल निभाए हैं। इतना ही नहीं, मैंने अपने मुंह पर थप्पड़ खाए हैं। अगर मेरे अफेयर स्कैम सच होते तो मैं ऐसी गंदगी में कैसे रह सकती थी? फलक ने बोलते हुए अपनी पतली कमर को सीधा किया, फिर कैमरे का सामना करते हुए हठपूर्वक और दृढ़ता से कहा, 3 साल पहले मुझे एक्साइल कर दिया गया था और मैं ऐसी भयानक स्थिति में थी कि मेरे पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इन 3 सालों में किसी ने मेरी मदद नहीं की और मैंने किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया। आज मैं, फलक मिश्रा, यहाँ अनाउंसमेंट करती हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ।
अगर कोई यह कहे कि पिछले 3 सालों में मेरे लव अफेयर रहे हैं या मेरा कोई शुगर डैडी रहा है, तो क्या मुझे बदनाम करने की हिम्मत करने वाला व्यक्ति अपने सबूत साथ लेकर आ सकता है और मुझसे पर्सनल ही बता सकता है। अब से मैं अपने बचाव के लिए कानून की मदद लूंगी। जो कोई भी मेरी रेप्यूटेशन को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगी। रिपोर्टर चौंक गए। हालांकि फलक की आंखें लाल थीं, लेकिन उसकी कमजोर आवाज में एक ताकत झलक रही थी। उसकी आंखें साफ और चमकदार थीं, पहाड़ों में बहने वाली नदियों की तरह पवित्र और अछूती। यह सही है। यदि लव अफेयर का स्कैंडल सच होता, तो वह पूरे शहर में हंसी का पात्र कैसे बन जाती और इतनी कठिन जिंदगी को क्यों जीती। फलक को टी सिटी की सबसे अमीर सोशलाइट के रूप में जाना जाता था। जब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई थी, तो कई लोगों ने आमतौर पर उसे सभी प्रकार के शर्मनाक दोष दिए थे। सभी ने उसका अपमान किया था, उसे गलत समझा था और उसका मजाक उड़ाया था। किसी ने भी आज यह उम्मीद नहीं की थी कि सच्चाई इतनी चौंकाने वाली होगी। फलक की बातें सुनकर उस समय अर्पित को लगा कि वो कहीं खो गया है। फलक हमेशा कहती थी कि वो गलत नहीं है, वो इनोसेंट है, लेकिन उसने कभी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसके आसपास हमेशा कई लड़के रहते थे। लेकिन अब वो बहक चुका था। क्या फलक वाकई मासूम थी क्योंकि वो 3 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी? नहीं। अर्पित ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वो अब मासूम और पवित्र नहीं रही। 3 साल पहले ही वो सिर्फ अलका ही उसके लिए डेडिकेटेड थी, सिर्फ अलका ही उससे प्यार करती थी। उसने उसे सौंप दिया था। वो पवित्र थी, इसका सबूत आज सुबह मिल गया था। केवल अलका ही उसके गहरे प्यार की हकदार थी। वही प्रीत बहुत खुश थी। फलक इतनी समझदार थी कि अतीत में हुए उसके साथ बुरे कामों को क्लियर कर दिया था। प्रीत फलक के पास आई और उसको गले लगा लिया और राहत के साथ कहा, फलक, रोना बंद करो, भूल जाओ, इसे जाने दो। मिस्टर गोयनका और तुम्हारा एंगेजमेंट आमतौर पर मिस्टर गोयनका और तुम्हारी बहन के बीच 3 साल के प्यार के जितना गहरा नहीं था। रिपोर्टर ने प्रीत के शब्दों से मेन पॉइंट को तुरंत पकड़ लिया और कुछ लोगों ने पूछा, मिस फलक, क्या आपकी बहन मिस्टर गोयनका और आपके बीच तब आई थी जब आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी? अलका पहले से ही गुस्से में थी। उसकी मैरिज प्रपोजल्स की शानदार पार्टी को इस चालाक फलक ने बर्बाद कर दिया था और फलक इस पूरी पार्टी की मेन स्टार बन गई थी। बीच में आना, ये शब्द ने उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। क्या ये बातें फलक के लिए नहीं कहना चाहिए था? तो ये बात उसके सिर पर क्यों आ गिरा? अलका बोलना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अर्पित खड़ा हुआ और बुदबुदाया, इसका अलका से कोई लेना देना नहीं है। मैं ही था जिसने अलका से प्यार किया, उसके पीछे पड़ा रहा, उसे मिलने अमेरिका जाता था। वाह! रिपोर्टरों को उम्मीद नहीं थी कि अर्पित इतना बेशर्म होगा। उनमें से कुछ सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन जब उसकी गुस्से से भरी आंखों को देखकर उन सबकी बोलती बंद हो गई। फलक ने अर्पित को देखा। वो अभी भी डर रही थी कि अर्पित नहीं बोलेगा। ठीक है, मेरे होने वाले जीजाजी, हमारी शादी हमारे बड़ों ने तय की थी, इसलिए आप पर यह इल्ज़ाम लगाना भी ठीक नहीं होगा कि आपको किसी और से प्यार हो गया। हमने पहले ही अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी। जब मैंने आधे महीने पहले आपका फैमिली ब्रेसलेट लौटा दिया था, और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप पिछले 3 सालों से अमेरिका जाकर मेरी बहन का ख्याल रख रहे थे। जब तक मेरी बहन खुश है, मुझे थोड़ी बहुत भी शिकायत नहीं है। वे रिपोर्ट जो अर्पित से डरकर चुप हो गए थे, फिर से आपस में कानाफूसी करने लगे। फलक के शब्दों ने पहले ही क्लियर कर दिया कि उसके और अर्पित के बीच कोई तीसरा आ गया था, और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन अलका थी। पार्टी में आए लोगों की नज़रें फलक की ओर इज्जत से देख रही थी। वो पिछले 3 साल से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में धक्के खा रही थी, जबकि उसका एक्स फियोंसे उसकी बहन के साथ रिलेशन बना रहा था। फलक इन 3 सालों में कैसे जीवित रही, ये सिर्फ वही जानती है। श्रुति ने फलक को घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने वाकई उसे कम आंकने की गलती कर दी थी। फलक बहुत मूर्ख थी। जब भी अलका उसके सामने थोड़ा भी उदास होती थी, तो वो तुरंत अलका को अपनी बहन की तरह बचा लेती थी। श्रुति ने उम्मीद नहीं की थी कि फलक इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस बन जाएगी। श्रुति ने एक असिस्टेंट की ओर देखा और उससे कहा कि वो मिस्टर गोयका को एंगेजमेंट सेरेमनी जारी रखने की याद दिलाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि अलका मिसेज गोयनका बन जाएंगी। फलक के पास उसके खिलाफ अपने ही जवाबी उपाय थे। असिस्टेंट अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी फलक ने दौड़कर कहा, इस खुशी के दिन मैं भी किन बातों का जिक्र कर रही हूँ, सॉरी, ये मेरी गलती है। मेरे होने वाले जीजू, आपको अलका को अंगूठी पहना देनी चाहिए।
कुछ लोगों के लिए इंसान की अच्छी उनकी नज़र में सिर्फ एक मजाक के बराबर होती है। फलक एक बार धोखा खा चुकी थी जिस वजह से उसे जीवन भर का सबक मिल गया था। इस धोखे के बाद फलक का फिर कभी नर्म दिल हो पाना मुश्किल था। अर्पित ने फलक को देखा और कोल्ड टोन्स में बोला, तुम अब और क्या कहना चाहती हो? तुम इसे एक बार में क्यों नहीं खत्म कर देती हो ताकि मेरे प्रपोजल में फिर से बांधा न डाल सको? फलक ने अर्पित के शब्दों पर हंसते हुए एक शत्रुता को न समझने का नाटक किया। उसने उदास चेहरा बनाया और एक अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, मुझे कुछ और कहना है। मेरे पिता ने श्रुति आंटी से 3 साल पहले शादी की थी। कुछ समय पहले उन्होंने मुझे और मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। इन 3 सालों में अलका के इंडिया लौटने के अलावा श्रुति आंटी ने मुझे अलका की वापसी का सेलिब्रेशन मनाने के लिए मिश्रा हाउस में आने के लिए इनवाइट किया था। उन्होंने इन 3 सालों में कभी मिश्रा हाउस के अंदर कदम भी नहीं रखने दिया था। फलक के शब्द हल्के और धीमे थे, लेकिन जब रिपोर्ट्स ने इसे सुना तो उनके कानों में वे गरजने वाले विस्फोटों की तरह लग रहे थे। फलक की बात सुनकर वहां खड़ी भीड़ और कैमरा के बीच से फुसफुसाहट होने लगती है। फलक को उनकी फुसफुसाहट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो ऐसे बोलती जा रही थी जैसे वो उनकी बातें सुन ही न रही हो। मैं आज श्रुति आंटी से मिली हूँ, तो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अलका मेरे पापा की बेटी है? हालांकि ऐसा लगता है कि न तो मेरे होने वाले जीजाजी और न ही मेरी आंटी को मेरा यहाँ होना पसंद आ रहा है। अगर ऐसा है तो मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। अलका, मुझे बस तुम्हारी खुशी की चाहिए। फलक ने अपनी बात कही और वो वहां से चली गई। जैसे ही फलक होटल के लॉबी के दरवाजे से बाहर निकली, रिपोर्ट ने उन पर हमला कर दिया और उनसे हड़बड़ाहट में सवाल पूछने लगे। मिस फलक, क्या आप समझा सकती हैं कि आपने अभी क्या कहा? आप मिश्रा परिवार की बेटी हैं। आपको मिश्रा परिवार के घर में जाने से कौन मना करता है? इसके अलावा क्या अलका आपकी सौतेली बहन है? रिपोर्टरों ने फलक को घेर लिया था, लेकिन फलक तो पहले से ही तैयार थी, इसलिए होटल के दरवाजे पर बॉडीगार्ड के एक ग्रुप ने रिपोर्टरों को जल्दी से रोक दिया। प्रीत मुस्कुराई और अपने हाथों को लहराते हुए उसने उन रिपोर्टरों को देखा जो बॉडीगार्ड को चकमा देने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उसने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन फलक हर किसी के सवालों का जवाब नहीं दे सकती हैं। अगर आपको जवाब चाहिए तो आप पीछे मुड़कर श्रुति मैम से पूछ सकते हैं। इसलिए भीड़ तेजी से मुड़ी और श्रुति को घेर लिया। श्रुति मैम, आप पिछले कुछ सालों से बहुत लो प्रोफाइल लाइफ जी रही थी। न केवल इंडस्ट्री में आपकी अच्छी रेप्यूटेशन है, बल्कि आप अक्सर चैरिटेबल एक्टिविटीज में भी भाग लेती हैं। लेकिन फलक ने अभी जो कहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? श्रुति मैम, आपने फलक को पिछले 3 साल तक उसके खुद के घर में कदम रखने नहीं दिया, लेकिन जब आपकी बेटी अलका अमेरिका से लौटी तो आपने फलक को इनवाइटेड किया था। क्या आप फलक की बेबसी और उसकी मजबूरी को दिखाकर उसको बेइज्जत करना चाहती थी? श्रुति मैम, ऐसी अफवाहें हैं कि आप जगदीश मिश्रा और पल्लवी मिश्रा के बीच आई थी, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप अब हमें बता सकती हैं कि अलका फलक की सौतेली बहन है या नहीं? यदि ऐसा है तो क्या आप 20 साल पहले ही आप उन दोनों के बीच आ गई थी? क्या आपने जगदीश मिश्रा की पहली बीवी को घर से बाहर निकाल दिया है और खुद मिश्रा परिवार की बहू बन गई? ये सब सुनकर प्रीत के मुंह से हंसी छूट पड़ी जब उसने अंदर हो रहे तमाशे को सुना। फलक, तुम बहुत एक्सीलेंट हो। अलका की एंगेजमेंट प्रपोजल पार्टी एक तमाशा बन गई है और श्रुति मिश्रा इस बात से बहुत परेशान होने वाली है। फलक मुस्कुराई। अलका को बहुत प्राउड फील कर रही थी कि इतने सारे रिपोर्टर उसकी पार्टी को कवर कर रहे थे ना। अलका को अपने ही दवा का स्वाद चखने दो। लेकिन प्रीत, हम इतनी जल्दी खुशियां नहीं बना सकते हैं। श्रुति से निपटना इतना आसान नहीं है। अलका के प्रपोजल पार्टी के कारण श्रुति अब उलझी हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही जवाब देगी। मैं समझ गई। प्रीत ने अपने चेहरे से मुस्कान मिटाते हुए गंभीरता से कहा, मैंने पहले ही इंस्टाग्राम पर तुम्हारी बेगुनाही की वीडियो अपलोड कर दिया है। हमारी पीआर टीम ने एक वकील का बयान भी जारी किया है। वे सभी लोग जिन्होंने पहले तुमको गलत समझा था, अब अपने पर दया खाएंगे। हमें बस अपने पलटवार का इंतजार करना होगा। फलक ने सिर हिलाया। वास्तव में अपनी बेगुनाही का सबूत देना और श्रुति और अलका को एक्सपोज करना इतना आसान नहीं था। वो बस आज के दिन की तरह मौके के इंतजार में थी। पिछले 3 सालों से वो चुप क्यों रही? सबसे पहली बात, उसके पास कोई फिल्म और टेलीविजन में काम नहीं था और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसके पास कोई बेस और फेमस नहीं थी, इसलिए कोई भी उसकी कही गई बातों पर विश्वास नहीं करता। दूसरा बात, श्रुति एक एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस थी
और उनके खिलाफ सीधे जाना मतलब पत्थर पर सर पटकने जैसा होता। और तीसरा, अलका का पिछले 3 सालों से अमेरिका में रहना और दुनिया के सामने उसके पास अपनी बात रखने का कोई पॉइंट नहीं था। वो केवल खामोश रहकर सह सकती थी जब वो कमजोर थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो बदला लेना चाहती है तो उसे पहले खुद को मजबूत बनाना होगा, फिर कदम दर कदम लड़ने के लिए एक अच्छे मौके का इंतजार करना होगा। अब मौका आ गया था और उसने इसका सही से फायदा भी उठाया। आज वो अलका को घर लौटने पर अच्छे से पछताने पर मजबूर कर देगी। प्रीत, तुम जाओ और वीडियो को AG एंटरटेनमेंट फेसबुक पेज पर पोस्ट करो। फेसबुक पेज क्यों? हालांकि AG एंटरटेनमेंट गोयनका फैमिली की कंपनी है, लेकिन कंपनी में 3 या 4 बोर्ड डायरेक्टर ऐसे हैं जो गोयंक फैमिली से नहीं हैं और कुछ वक्त से वो अर्पित से नाखुश हैं। अब जब अर्पित 2 बहनों के साथ खेल ही रहा है और उसकी प्राइवेट लाइफ में इतनी गड़बड़ी चल रही है, तो वो बोर्ड डायरेक्टर तो जरूर इस बात को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अर्पित अलका से शादी नहीं करना चाहता है ना? ठीक है, तो मैं उसे बताऊंगी कि अलका से शादी करने की क्या कीमत उसे चुकानी होगी। प्रीत ने फलक की बातों को ध्यान से सुना और कहा, ठीक है। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ शॉपिंग मॉल और ब्यूटी सैलून के पते दूंगी जहां अर्पित की मां आमतौर पर खरीदारी करना पसंद करती हैं। तुम कुछ पैसे खर्च करो और इस वीडियो को उनकी रोलिंग स्क्रीन पर दिखाओ। मैं अलका को बताना चाहती हूँ कि गोयनका परिवार की बहू बना कितना मुश्किल और कठिन है, और अगर अर्पित की मां इस शादी के खिलाफ है तो अलका हमेशा अर्पित की मंगेतर बनी ही रहेगी। फलक अर्पित की मां के चेहरे को कभी नहीं भूल सकती है जब वो उनसे मदद मांगने गई थी। अर्पित की मां को हमेशा से अर्पित के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसका सोसाइटी में नाम हो और एक अच्छा स्टेटस हो। उनको अपने बराबर हैसियत वाली लड़की चाहिए थी। फलक जानती थी कि श्रुति ने पिछले 3 सालों में अर्पित की मां पर बहुत समय और एफर्ट लगाया था, इसलिए वो श्रुति को सबक सिखाना चाहती थी कि अर्पित की मां कितनी जल्दी उससे नाराज हो सकती है और उससे मुंह मोड़ सकती है। फलक, यू आर रियली वेरी ब्रिलियंट। एक वीडियो में इतने सारे दाव खेल सकती हो, मैंने कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। प्रीत फलक की तारीफ करते हुए बोली। फलक ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए मजाक किया, अगर तुम भी मेरी तरह 18 साल की उम्र में जीवन की तह तक गिर गई होती तो तुम भी रातों रात बड़ी हो जाती। हालांकि मुझे लगता है कि जो लोग पहले से ही बड़े हो चुके हैं वो अपने दिल में यही चाहते हैं कि उन्हें कभी बड़ा ना होना पड़े। फलक के खूबसूरत लेकिन उदास चेहरे को देखकर प्रीत का दिल फलक के लिए तड़प उठा। वो फलक को 3 साल से जानती थी। उसने फलक को उसकी पहली अनइम्पॉर्टेंट रोल से इंट्रोड्यूस कराया था। वो किसी से भी बेहतर जानती थी कि इन 3 सालों में फलक के लिए जीवन कितना कठिन रहा है। फलक, उदास मत हो, कम से कम अब हम सफल हो गए हैं। हाँ, डायरेक्टर वाजपेयी का थैंक यू, जिन्होंने मुझे अपना भाग्य बदलने का मौका दिया। डायरेक्टर वाजपेयी उसके जीवन में एक इम्पॉर्टेंट इंसान थे और फलक उन्हें हमेशा याद रखेगी। हाँ, प्रीत ने सिर हिलाया। फलक, चलो अब हम भी आर्टिस्ट के साथ शामिल हो जाएं। डायरेक्टर वाजपेयी ने सभी को डिनर के लिए इनवाइट किया है। फलक ने हामी भरी। जाने से पहले उसने नीचे देखा और अपने बैग से अपना सेल फोन निकाला। उसे एक जाना पहचाना नंबर मिला। उसने सुबह से संस्कार को कई बार कॉल किया था, लेकिन उसका फोन बंद था। उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। क्या उसे अब उसकी फिक्र नहीं थी? फलक ने दुख में अपने गाल फुला लिए। उसे उन लोगों से नफरत थी जो उसे इग्नोर करते थे। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जिन्हें वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी, और उसे चुप रहने से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। ये शूटिंग कब खत्म होने वाली है? वो सचमुच वापस जाना चाहती था। अपनी माँ से मिलने वापस जाना है। उसे संस्कार से मिलना चाहती थी। फलक और प्रीत एक आलीशान होटल में आए। स्ट्रीट वॉकर की फिल्म क्रू डिनर टेबल पर बैठी थी और फलक भी उनके साथ शामिल हुई। उसके बाद डायरेक्टर वाजपेयी उसे ताश खेलने के लिए ले आए। शानदार आलीशान निजी कमरे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। सूट पहने करीब 1 दर्जन लोग वहां बैठे थे, अपनी टांगें क्रॉस करके सिगरेट पी रहे थे। फलक उनसे इंट्रोड्यूस थी। वे टी सिटी के सबसे शक्तिशाली और इम्प्रेसिव लोगों में से थे, जिनके बारे में उसने हमेशा सुना या समाचारों में देखा था। वे बिजनेस पर चर्चा कर रहे थे और जब फलक अंदर आए तो उनकी नज़र उस पर पड़ी। डायरेक्टर वाजपेयी ने फलक को कुछ अन्य फेमस डायरेक्टर से मिलवाया और उन्होंने मुस्कुराकर उसका वेलकम किया, हालांकि कुछ ज़्यादा एनर्जी के साथ नहीं, जो फलक को समझ में आ रही थी। चाहे मिश्रा परिवार हो या उसकी अपनी फेम, वो उनके रडार पर नहीं थी। ये प्राइवेट रूम फेम और लाभ के लिए एक असली जगह थी। सोसाइटी में अपनी इज्जत पाने के लिए ये फलक का पहला मौका था।
फलक, मैं तुम्हें केवल एक्सपोजर के लिए लाया हूँ। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तुम जाओ और इनकी बीवियों के साथ ताश खेलो। उन्हें जानना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, डायरेक्टर वाजपेयी ने उससे कहा। ठीक है, फलक ने सिर हिलाया। अगर उसके पास डायरेक्टर वाजपेयी नहीं होते तो शायद वो कभी दरवाजे से अंदर भी नहीं आ पाती। वहाँ 3 टेबल पर लोग ताश खेल रहे थे। वहाँ एक फ्रेंडली वुमन थी जो स्ट्रीट वॉकर का प्रचार वीडियो देख रही थी और फलक की फैन थी। वो खड़ी हुई और बोली, मिस फलक, आओ और हमारे साथ खेलो। फलक ने ऊपर देखा। औरत के अलावा मेज पर 2 आदमी थे। वो फिल्म इंडस्ट्री के फेमस प्रोड्यूसर्स थे। वो लोग 3 पत्ती खेल रहे थे और फलक इस खेल में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब वो अभी अभी बैठी थी तो वो कैसे उठकर चली जा सकती थी। साथ ही प्रीत को डायरेक्टर वाजपेयी का फोन आया और उसने ढेर सारा कैश भेजने को कहा था। इससे वो आराम से खेल सकेगी। फलक के पास खेल जारी रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही फलक को उसके पत्ते मिले तभी उसने किसी को मिस्टर गोयनका कहते हुए सुना। दुश्मन अक्सर एक दूसरे के रास्ते में आ ही जाते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अर्पित वहाँ आ गया था। टू बी कंटिन्यू।